ये तो आप कंफ्यूज हो जाएगा, फारूक साहब ने ही बयान किया था। ये इनकी मनगढ़ंत सुना रहा हूं, इनकी अलिफ लैला की दास्तान सुना रहा हूं। खुदा की कसम इनकी किताबें पढ़ो, अलिफ लैला की जो किताब लिखी वो खुदकुशी कर ले इनकी किताब देख। कैसी दास्तान है तो हमने भी नहीं लिखी। ये असहाबे रसूल की बात हो रही है, जिन्होंने ईरान और इराक को धूल चटा दी हो, जिन्होंने रोम को अपने कदमों में डाल दिया। ये उनके बारे में बात कर रहे कि ऐसे बुज़दिलों का हाल था। बहरहाल का दरवाजा खटखड़ाया, हजरत फातिमा ने अंदर से आवाज दी, कौन? उमर इब्न खत्ताब। क्यों आए हो? अली को लेने आए हैं, बैत करे अबू बकर की। कहा बैत नहीं करेंगे हसन के वाली। का दरवाजा खोलो। नहीं खोला जाएगा। का दरवाजा हम तोड़ देंगे। यह हजरत उमर का किरदार है इनके, इसलिए लानतान करते, गालियां बकते आज। तो हजरत फातिमा नाराज हुई, कहा कि रसूलुल्लाह के विसाल को अभी 3 रोज हुए और ये नौबत आ गई कि नबी की बेटी के घर के दरवाजे तोड़े जाएंगे। जाओ, दरवाजा नहीं खोला जाएगा। उमर ने कहा दरवाजा तोड़ो। दरवाजा तोड़ा जाने लगा। हजरत फातिमा दरवाजे की आड़ में आ गई, दरवाजे से लग गई ताकि दरवाजा ना टूट सके, मगर उमर ने लात मारी, दरवाजा टूटा और वो टूट का दरवाजा हजरत फातिमा की पीठ पे गिरा। हजरत फातिमा हामला थी, हड्डी टूट गई पसली की हड्डी टूटी, हमल जाय हुआ। पेट में मोहसिन नामी बच्चा था जिसका नाम हुजूर ने पहले कहा था मोहसिन रखना, वो बच्चा जाए हो। फाते खैबर देख रहा है तमाशा। आज भी मैं कहता हूं, ये पूरे मजमे में कोई कितना ही बुज़दिल और कमजोर, उसकी निगाहों के सामने अगर उसकी बीवी पे ये जुल्म हो रहा हो तो वो अपनी जान दे देगा, लेकिन अपनी बीवी पर ये जुल्म नहीं देख सकता। ये अली के बारे में बता रहे हो तुम। हजरत फातिमा का हमल जाया हुआ, दर्द से तड़पने लगी, आवाज दी अबुल हसन मेरी मदद कीजिए। उमर ने कोड़े लिया और फातिमा को कोड़े मारना शुरू कर दिया। ये मैं वीडियो में सुना सकता था आपको अगर मुझे वक्त देते। ये इनके मुल्ला, मैं किताब से बोल रहा हूं, किताब में तो लिखा है। किसी को किताब का इनकार हो तो इनके मुल्ला की तकरीर सुना देता हूं। ये देखो इनका मुल्ला भी बयान कर, कोड़े मारे फातिमा पर। हजरत अली फिर बचाने के लिए आए, अमर इब्न आस ने धक्का दिया, अली ने तलवार ली और उमर को कत्ल करना चाहते थे कि रसूलुल्लाह की हदीस याद आ गई और हुजूर ने हदीस में यह कहा था कि अली कितना ही जुल्म सब्र करना। भाई ये कौन सी हदीस है, कहां पे सब्र की तलकीद हो गई थी? दरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामिन मुल्किल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बहरहाल फिर हजरत अली को याद आ गई, हुजूर ने कहा कितना ही तुम पे जुल्म हो अली, सब्र कर ले। मुझे बताओ रसूलुल्लाह ये तलकीन करेंगे कि खातून जन्नत पे जुल्म हो, बच्चे जाए हो जाए, हड्डियां टूट जाए, मगर अली सब्र करना? ड्रामेबाजी नहीं दिखती। फिर उसके बाद हजरत उमर ने हुक्म दिया घर को जला दो। घर में आग लग गई। कनफद नामी जो गुलाम था उसने रस्सी का फंदा लिया और अली के गले में डाला, गले में फंदा लिया, अली को खींचते ले जाने लगा। और उसके बाद साहब ये खालिद इब्न वलीद जो थे, खालिद इब्न वलीद कौन? जो सैफुल्लाह का खिताब जिसको रसूलुल्लाह ने दिया। खालिद इब्न वलीद ने फातिमा को लाते मारना शुरू कर दी। फातिमा तड़पने लगी, अली को खींचते ले गए। अली कनफद जैसे नामालूम गुलाम के काबू में आने वाली जात है। क्या मजाक है यार। वो अली के जिसने एक हाथ से वो दरवाजा उखाड़ा हो कि जिसको उखाड़ने के बाद हुजूर ने कहा जहां से उखाड़ा था अली ने लगा दो, 40 आदमी उठा ना सके, जिसको अली ने एक हाथ से उखाड़ा है। वो कनफद नामी गुलाम, गुमनाम मजहूर गुलाम फंदा डालता है, खींचते हुए लेकर आता है। आने के बाद साहब हजरत अबू बकर सिद्दीक की खिदमत पे लाके छोड़ा गया। कहा कि चलो बैत करो। अबू बकर ने अबू बकर की बैत की। अली ने कहा अबू बकर गवाह होना, ये जुल्मन बैत ली गई है, जबरन बैत ली, कयामत में मैं इसकी शिकायत करूंगा। वे कहते हैं उसके बाद जब घर आए तो हजरत फातिमा ने अपने बेटे हसन हुसैन को लिया और रसूलुल्लाह के रोज़े की तरफ दौड़ी। अभी तो पसली टूट गई थी, चलना नहीं हो रहा था, अब दौड़ भी गई।
दौड़ी, अली ने कहा बिनते रसूल क्या इरादा है? कहा रसूलुल्लाह से उम्मत की शिकायत करूंगी। आपने कहा सलमान रोको खातून जन्नत को, अगर ये रसूल की रोजे पे जाएंगी माज़अल्लाह। ये मुल्ला बाकर मजली के अल्फाज है, अल्फाज मैंने स्कैन भी दिखाया। इस साल की मुहर्रम की तकरीर हमारे नागपुर में थी, मैंने ये बयान किया, इसमें स्कैन भी दिखाया। उस तकरीर में देखिएगा नेट पर जाके, नौज़ुबिल्लाह इसके अल्फाज है कि अली कहते हैं फातिमा को रोको वरना ये अपने कपड़े फाड़ेंगी, गिरेबान चाक करेंगी। अभी ये तुम्हारा मजहब है, हमारा मजहब तो है कि मौला अली कहते हैं कि रुए जमीन पर मैंने फातिमा बिन्ते रसूलुल्लाह से बेहतरीन औरत नहीं देखा, कि आसमान ने भी फातिमा के बाल को कभी नहीं देखा। ये हमारे यहाँ का मजहब, ये तुम्हारा मजहब है। इस पर नाजा हो, इस पर मोहब्बत अहले बैत के दावे करते हो, इस पर मौलाई कहलाते हो, तो ये मौलाई हो तो अरे आओ बैठो, बाजू से बाजू लिखा के, खुदा की कसम आधे घंटे में साबित ना कर दूं तो तकरीर करना छोड़ दूंगा और मेरे नाम का कुत्ता पाल लेना कि मौलाई कहलाने वाले से बड़ा इस वक्त रुए जमीन पर अहले बैत का कोई गुस्ताख नहीं, जो अकीदे तुमने बना रखे। बहरहाल हजरत सलमान दौड़े, फिर अली आए, फातिमा को रोका। अब ड्रामा आज तक हो रहा है, वो एक तारीख भी तलाश ली गई, जबकि हमारे अहले सुन्नत की मोतबर किताबें कहती है बुखारी जैसी किताब, सही बुखारी, रावी इसकी राविया हजरत आयशा उम्मुल मोमिन आयशा सिद्दीका, वो फरमाती है सरकार का विसाल हो रहा है, हजरत फातिमा इयादत के लिए आए। हुजूर ने फातिमा को करीब बुलाया और कान में सरगोशी की, फातिमा रोने लगी। फिर हुजूर ने कुछ कहा, फातिमा मुस्कुराने लगी। फिर तीसरी बार सरकार ने कहा, फातिमा खुश हुई, खड़े हुई, बाबा के दस्त को, हाथों को चूमा और वहां से कुछ कहा और हट गई। आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिन कहती है फातिमा क्योंकि दूर थी, हुजूर से मुझसे दूर थी, मैं सुन ना सकी कि हुजूर ने क्या गुफ्तगू की। मैंने कहा कि अल्लाह के रसूल की बेटी, हुजूर ने ऐसी क्या बात की? 3 कैफियतें थी तुम्हारी कि पहले तुम रो रही थी, फिर हुजूर ने कुछ कहा तुम मुस्कुराने लगी, फिर हुजूर ने कुछ कहा तो तुम खुशी के साथ खड़े हो गई। कहा अम्मी जान ये राज है, और हुजूर ने मुझसे कहा कि जब तक मैं बाज़ाहिर हयात हूँ इस राज को राज रखना, हाँ मेरे विसाल के बाद इस राज को जाहिर कर सकती है। हजरत आयशा कहती है, सही बुखारी की हदीस है, सही बुखारी की, मुस्लिम में भी हदीस है। हजरत आयशा कहती है उम्मुल मोमिन रसूलुल्लाह का विसाल हो गया, विसाल के कुछ अरसे के बाद मैंने नबी की बेटी फातिमा को अपने करीब किया और कहा बेटी वो राज क्या था अब तो बता दो। हुजूर तो अब इस दुनिया से जाहिरी तौर पर तशरीफ ले जा चुके। कहा अम्मी जान सुनिए राज क्या था। जब मैं हुजूर से अयादत के लिए आया, मैंने कहा बाबा जान कैसे मिजाज है? कहा कि बेटी मेरा इंतकाल होने वाला। तो मैं रोने लगी कि अब्बा हुजूर अब मुझसे जुदा हो रहे। फिर हुजूर ने कहा बेटी गम ना करो, मेरे अहले बैत में सबसे पहले तुम मुझसे मुलाकात करूंगी। हुजूर ने पहले ही बता दिया था कि तुम्हारा विसाल होगा, तुम मेरे गम में ज्यादा अरसा जिंदा नहीं रहूंगी। हुजूर ने ये नहीं बताया तुम्हें कोड़े मारे जाएंगे, तुम्हारा कत्ल किया जाएगा। कहते वो जो अब उमर ने बात छोड़ दिया था, मैंने असल में मैं जल्दी जल्दी भागने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए अल्फाज छूट रहे हैं। मतलब जुमलों से ज्यादा मुझे वक्त की घड़ियां देखनी पड़ रही है, इस वक्त घड़ी पे पूरी नजर रखते हुए चलना पड़ रहा है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि वो उसी सदमे से फिर कहते हैं कि हजरत फातिमा का इंतकाल हुआ, क्योंकि वो बच्चा जाया हो गया था, पसली टूट गई थी, उसी वजह से इंतकाल हुआ। तो कातिल जो है वो हजरत उमर है, आज तक लानत भेजते हैं हजरत उमर पे। और हमारे यहाँ की मुस्तनद हदीस है, क्या अजमत बताती है। रसूल ने कहा तुम मेरे गम में ज़्यादा दिन जिंदा ना रह सकोगी, मेरे अहले बैत में सबसे पहले तुम मुझसे मुलाकात करूंगी। और फिर तीसरी बार हुजूर ने कहा, जिस पर मैं मुस्कुराई और खुश होकर खड़ी हो गई और मैंने हुजूर को फिर जवाब दिया, तो हुजूर ने कहा या फातिमा तो अला तरदईना अन सय्यदुन निसाई हाजा हाजा उम्मा, ऐ खातून जन्नत, ऐ नबी की बेटी फातिमा, क्या तू इस बात पर राजी नहीं कि अल्लाह ने तमाम जन्नती औरतों का तुझे सरदार बना दिया है? तो मैंने कहा बाबा जान मैं राजी हो गई। 6 महीने के बाद सैयदा का विसाल हुआ और अलील हुई, बीमार हुई। रसूलुल्लाह के विसाल के बाद से इंतकाल तक सिर्फ रसूल के गम में रोती रही। सरकार की जुदाई सबब था ना कि कत्ल किया जाए। ये हमारे अहले सुन्नत की रिवायतें कहती है, लेकिन उसके बरखिलाफ चूंकि हजरत उमर पे लानतान करना मकसूद था तो पूरी कहानी और किस्सा गढ़ लिया। मगर किस्सा गढ़ने वाले नादान ने यह ना सोचा कि जो अकीदा मैं कौम को दे रहा हूं कि कातिल उमर है, खालिद इब्न वलीद है, वहां कातिल तो बाद में साबित होंगे, पहले तुमने अली को बुज़दिल साबित कर दिया। तो हमने अली की तौहीन की कि मौला अली होते हुए ये काम को रोक ना सके। और आज तक बाकायदा ड्रामे हो रहे हैं। किस तरह के ड्रामे किए जाते हैं जरा देख लीजिए। एक मंजर में दिखा रहा हूं, ये बाकायदा ये राफदी मौलाई ड्रामे करते हैं। ये फातिमा का रोल अदा कर रही है कि उसको काला बुर्का पहना दिया। ये फातिमा कम लग रही है, किलविश ज्यादा लग रही है, अंधेरा कायम रहे वाली। और ये उमर का किरदार बताया जा रहा है माज़अल्लाह। और ये देखिए
ये दरवाजा तोड़ा दबाया जा रहा है। ये यकीन होता है आपको? और उसके बाद दिल की भड़ास कैसे निकाल रहे हैं, ये जरा देखिए। ये ईरान का मुश्तहिद है और ये माज़अल्लाह उसने जो एक शैतान नुमा शक्ल का एक पुतला बनाया, ये उमर है उसके नजदीक। अब हजरत उमर पे तो बस नहीं चल रहा है, वो तो पहलू रसूल में आराम फरमा। अब यहीं पे इसी में भड़ास निकाल के अपने दिल की आग ठंडी करने की कोशिश हो रही है, जरा देखिए। अली इब्न अबी तालिब खान मुल्तज़िम बिवसी व मा क़दर यबलग़, अम्मा आनी मा अदी वसी। बहुत बड़ा तीर मार दिया इन्होंने। अब इन जाहिलों से मैं पूछता हूं, आज लाखों करोड़ों अबू बकर और उमर के मानने वाले हैं, आप उनसे नहीं डर रहे? है ना भाई, आपकी डेयरिंग की दाद देना चाहिए। ये अलग बात है कि आप ईरान में कर रहे हैं, हिंदुस्तान में करे तो आप अब तक शायद पता नहीं रहे भी क्या, और अगर पाकिस्तान में करे तो बम ही छोड़ा देंगे लोग। खैर हम इस बात के कायल नहीं है, हम तो कहते हैं भाई कानूनी प्रोसीजर से ही काम होना चाहिए, लेकिन अब सरफिरों की कमी नहीं है कौम में। आप अपने ईरान में कर रहे हो, भड़ास निकाल रहे हो, लेकिन बहरहाल तुम ये परवाह किए बगैर, एक जुमला सुनो, ये परवाह किए बगैर कि करोड़ों अरबों अबू बकर उमर के चाहने वाले इस वक्त दुनिया में मौजूद है, ये हरकत करके हम उनके दिल को तकलीफ दे रहे हैं, तो आप उनसे नहीं डर रहे। तो आप तो 14 साल के बाद इतने डेयरिंग वाले, इतने बहादुर कि आपको पूरी कौम का डर नहीं। और अली जो शुजा है, जो जवा मर्द है, फाते खैबर और खंदक है, वो इतना बुज़दिल हो गया कि अपनी निगाहों के सामने बीवी को बचा ना सका। अली से बहादुर तुम हो गए। तो ये मौला अली का मजाक नहीं है। और फिर दास्तानियां खत्म नहीं हो गई कि हजरत फातिमा का इंतकाल हो गया, दास्तान आगे बढ़ी अली लैला की। कहते अब इमाम मेहदी आएंगे। अच्छा भाई चलो हजरत, अब एक सवाल खड़ा होता है यहाँ पर, यानी असल में ये मजहब बातिल है, तो बातिल की एक बात होती है कि जब झूठ बोलता आदमी तो फंसता है, और एक झूठ को छुपाने के लिए भी और झूठ गढ़ने पड़ते हैं। अब यहाँ फंस कहाँ गए? फंसे यहाँ के भाई जिस वक्त हजरत खातून जन्नत का बकौल इनके अकीदे के मुताबिक हजरत फातिमा का कत्ल किया उमर ने, वो दौरे खिलाफत अबू बकर था। मगर फिर शिया भी किताबें, हमारी भी किताबें, दोनों किताबों में ये बात मिलती है मुत्तफिका तौर पर कि जब हजरत उमर खलीफा बने तो हजरत उमर ने हजरत अली की बेटी उम्मे कुलसुम को निकाह का पैगाम दिया। हमारे यहाँ की मुस्तलद किताबों में सुननुल कुबरा इमाम बहकी की उठा ले, आप बड़े बड़े मुहद्दिसीन की किताबें उठा ले, लंबे हवाले, अब हवाले दूंगा, वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है, हवाले देने का वक्त ही नहीं है। 20-20, 25-25 हवाले मेरे पास लिखे होते हैं। मुस्तलद किताबों में लिखा है, और तुम्हारे यहाँ की भी किताबों में लिखा है, नासिक तवारीख में तुम्हारे यहाँ भी लिखा है, कुलैनी ने भी तुम्हारे यहाँ लिखा है, हयातुल कुलूब में तुम्हारे मुल्ला बाकर मजलिसी ने भी लिखा है कि जब हजरत उमर खलीफा बने तो उम्मे कुलसुम जो अली की बेटी थी, खातून जन्नत से तौलूद हुई थी, इमाम हसन इमाम हुसैन हजरत ज़ैनब से सबसे छोटी बेटी थी, उनको निकाह का पैगाम दिया। तो अली ने जवाब में कहा कि वो तो बड़ी छोटी है, उमर आप अपनी उम्र तो देखिए। हज़रत उमर ने कहा कि अली आप सही कहते हैं, मेरी उम्र ज़्यादा है, आपकी बेटी कमसीन है, लेकिन बखुदा मैं इसलिए निकाह का पैगाम नहीं दे रहा हूँ कि मुझे निकाह की ख्वाहिश है। अगर मुझे निकाह की हकीकी ख्वाहिश होती, मुझे अपने शरई लवाजमात, आप समझ रहे हैं ना मैं जो कहना चाह रहा हूँ, नफसानी ख्वाहिशात की तकमील की ज़रूरत होती तो एक से एक कनीज़े है मेरे पास। बाखुदा मैं तो सिर्फ रसूलुल्लाह की एक हदीस की बुनियाद पर ये रिश्ता चाहता हूँ, और बुनियाद ये कि आका ने कहा दुनिया में जितने रिश्ते सब खत्म हो जाएंगे सिवाय मेरे रिश्ते के। तो मैं खानदान नब्वत से रिश्तेदारी करना चाहता हूं ताकि कयामत में मैं खानदान नब्वत के रिश्तेदारों में उठाया जाऊं। अली ने जब ये सुना तो कहा कि उमर इब्न खत्ताब अमीरुल मोमिनीन, आपकी नियत सालिह है, लिहाजा इस नियत की बुनियाद पर मैं राजी हूं। और उम्मे कुलसुम से हजरत उमर का निकाह हुआ, उनसे 2 बेटे पैदा हुए। भाई अपनी बीवी के कातिल को अपनी बेटी कैसे दे दी? अब ये बड़ा सवाल, बड़ा पेचीदा सवाल है। और यहां फिर वो मौलाइयों की धज्जियां उड़ गई, तुम अली उमर को लानतान कर रहे हो, अली रिश्तेदारी कर रहे हो, तुम अमीर माविया को गाली बक रहे हो, अमीर माविया की भांजी से अली अकबर पैदा हो। मैं तो 9 रिश्तेदारी, मैं फिर वही अर्ज करूंगा, बार बार अर्ज करूंगा कि वाकई आज मुझे तकलीफ हुई, मैं 3 घंटे बयान के मूड में था, वक्त बर्बाद हुए। और ये तंजीम जिम्मेदार है, इसकी उलमा नहीं है। ये तकरीरों के लिए वक्त चाहिए। अगर कौम को समझाना चाहते हो तो ऐसे मुकर्रिर को, जब पहले मुकर्रिर के इंतखाब के पहले देखो कि उसका मिजाज क्या है, कितने देर बोलने वाला है, किस अंदाज में बोलना है, और उसके एतबार से प्रोग्राम को सेट करो।
मैं अपनी बात नहीं कर रहा, किसी भी मुकर्रिर को, हर मुकर्रिर का एक अपना अंदाज होता है। जो आलिम, जो मुकर्रिर 1 घंटा बोलना जानता है, उस हिसाब से जलसे की सेटिंग करो। कोई आलिम 2 घंटे बोलता है, उस हिसाब से जलसे की सेटिंग करो, वरना भी तकलीफ होती है। बहरहाल अब क्या बार बार शिकायत करूं। मैं अर्ज कर रहा था, तब निकाह हुआ, यार रिश्तेदारियां हो रही है। कितनी रिश्तेदारियां, और एक रिश्तेदारी बताऊं आपको, अरे इस पे भी एक किताब लिख रहा हूं मैं, रिश्तेदारी अहले बैत से, और सब मुस्तनद हवालों से है, हवाई बातें नहीं कि मेरे दिमाग में आया लिख दिया, इनकी और सुन्नी शिया दोनों की किताबों के हवाले से। अबू बकर सिद्दीक के एक दामाद हजरत जुबैर इब्न अव्वाम। जुबैर कौन है? रसूलुल्लाह के सगे फूफीजाद भाई, हुजूर की सगी फूफी है हजरत सफिया, उनके बेटे हजरत जुबैर, अशरा मुबशरा में जुबैर इब्न अव्वाम। जुबैर के एक बेटे हजरत मुसैब इब्न जुबैर, हजरत मुसैब इब्न जुबैर जो हजरत जुबैर के बेटे, और यही वो जुबैर है जिनसे जंग जमल में अली की जंग हुई। मौला अली ने जंग जमल में जुबैर से लड़ा, जंग जमल खत्म हुई, करबला गुजर गई। वाक़यात करबला के बाद हजरत इमाम हुसैन की छोटी बेटी, जिसका करबला में बड़ा जिक्र आता है, हजरत सकीना, उनका निकाह मुसैब इब्न जुबैर से। ये तो जंगों के बावजूद रिश्तेदारियां होती रही, सैकड़ों रिश्तेदारियां, एक नहीं सैकड़ों, और तुम यहां लान तान करते बैठे हो। बहरहाल अब इसका जवाब क्या लाया? उन्होंने कहा कि देखो, वो क्योंकि खलीफा थे अबू बकर उमर, फिर एक किस्सा गढ़ा, उसके लिए भी किस्सा गढ़ा। अब एक झूठ छुपाएंगे तो दूसरा झूठ का हुआ ये कि उमर ने पैगाम दिया तो अली ने इनकार कर दिया, कहा कि अपनी बीवी के कातिल को मैं अपनी बेटी कैसे दे सकता हूं। तो उमर चूंकि खलीफा थे, डिक्टेटर थे, हिटलर थे, तो धमकी दी, कहा कि अगर बेटी नहीं दिया तो मैं चोरी का इल्जाम तुम पे लगाऊंगा, चोरी का मुकदमा चलाऊंगा, तुम्हारे हाथ कटवा दूंगा। ये कहानी। तो मजबूरन अली को अपनी बेटी देनी पड़ी। अली और मजबूर हो, वो अली नहीं जो मजबूर, जो मजबूर हो वो अली नहीं। अरे अली तो वो है कि अली को देखा, वो अली मुश्किल कुशा है कि मुश्किल भी अली को देखती है तो मुश्किल के भी पेशानी पे पसीना आ जाता। अली तो वो है। अली को धमकी दे कोई, ये किससे गढ़ रहे हो? किस्सा गढ़ा साहब कि कहा है वो उमर ने धमकी दी, अगर बेटी नहीं दोगे चोरी का इल्जाम लगाऊंगा, मुकदमा दायर करूंगा, झूठे गवाह खड़े करूंगा और उसकी बुनियाद पर तुम्हारे हाथ कटवा दूंगा। तो मजबूरी में देना पड़ा। अब बेचारे अली तो मजबूर थे, मगर बदला लिया जाएगा उमर से। कौन बदला लेगा? कहा इमाम मेहदी आकर बदला लेगा। हाय 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 हाय, अल्लाह बदला लेने पर कादिर नहीं, रसूल बदला लेने पर कादिर नहीं। पहले रसूल में आज भी आराम कर रहे हैं। और पहले रसूल के आका ने कहा कि मेरे और रियाज जन्नत, मेरे मिंबर के दरमियान क्या जगह जो है वो क्या है? रियाजुल जन्नत, जन्नत की क्यारियों में से। जन्नत में वो आराम कर रहे हैं, ये बैठा है बेचारा अपना रोते हुए। चूचू का मुरब्बा है ये मजहब, इस मजहब का नाम है चूचू का मुरब्बा। हमारा एक दोस्त है, वो मजाक में कहता है कि एक दिन वो कहता है कि मातम करते तो सर पे क्यों मारते हैं ऐसा? मैं कहा यार तुम बताओ। कहा इसलिए मारते कि हाय अफसोस सर में कुछ हमारे आता ही नहीं, आता ही नहीं कुछ, इसलिए सर को मारते कि भेजे में कुछ उतर रहा। चूचू का मुरब्बा है मजहब। इमाम मेहदी आएंगे, हमारे नजदीक इमाम मेहदी रदी अल्लाह ताला अन्हु आएंगे तो इस्लामी निजाम कायम होगा, मुसलमानों की हुकूमत कायम होगी, पूरी दुनिया में इस्लाम इस्लाम होगा, निजाम इस्लाम निजाम मुस्तफा को कायम करने इमाम मेहदी आएंगे। इनके लिए क्या आएंगे, किस मकसद से आएंगे? सबसे पहले जैसे ही काबतुल्लाह से निकलेंगे हजरत फातिमा की कब्र पर। अब मैं नहीं कहता, इनके मुकर्रिर से सुन लीजिए आप दास्तान क्या करेंगे इमाम। अच्छा सब रो रहे हैं, बगैर रोते हुए तो कोई बयान होता नहीं। इसका नाम है मौलवी आसिफ रजा अलवी। मौलवी शौकत है नाम, गलत। जितने औलादे बतूल बैठे हैं, आप सबसे मुझे मेजर साहब इजाजत ले लें। इस अलम की कसम है, एक जुमला मेरे लबों पे आया हुआ है, मेरा बड़ा जी चाह रहा है मैं पढ़ दूं, मगर मैं डर रहा हूं सैयदादे नाराज ना हो जाए। अशियो कभी ऐसा भी हुआ है कि तुम में से किसी ने किसी बच्चे को ना मारो? कभी गौर से देखना, किसी बच्चे को कोई थप्पड़ मार दे, किसी बच्चे को कोई चोट लग जाए, जब तक उसे दर्द रहता है ना, तब तक उसका हाथ उस जगह पे रहता है। अल्लाह जाने मुसलमानों ने कैसी जर्ब मारी है बतूल को। 1400 साल हो गए, हुसैन की मां का हाथ पहलू से नहीं उठता, कम से कम चलो।
या ज़हरा इसीलिए अल्लाह जाने कैसी चोट लगी है हुसैन की मां। एक जुमला और पढ़ने दो मुझे, बस थोड़े से मसाइल। मैंने कहा ना किसी सैयदादे का हक है, वो अपनी दादी की मसाइल, वरना जहां तक मैंने रिवायत में पढ़ा है सैयदा बतूल की शहादत सिर्फ वो पढ़ता है जो पर्दे में है। हाँ, आपका जो मौला पर्दे में बैठा हुआ है ना, वो अपनी दादी के मसाइल पढ़ता है, सिर्फ उसी को पता है उसकी दादी की क्या मसाइल। और यही वजह है कि जब मौला तशरीफ लाएंगे काबा से होते हुए सबसे पहले दादी की कब्र पे आएंगे, कब्र पे सर रख के कहेंगे दादी उठ के बताओ उनके नाम जिनकी वजह से तेरा हाथ नहीं उठता। मातमी बैठे हुए हो हाथ मारो सीने पे, शर्म करके नहीं रोना। जो मातमी खड़े हुए शर्म करके नहीं रोना, खुल कर रो, बिंदास रो, और अल्लाह कयामत तक तुमको खुल के रोना नसीब करे। रोते ही रहो, यहां भी रो वहां भी रो, तुम्हारे लिए तो रोना ही है। 1400 साल हो गए बतूल यानी सैयदा फातिमा का लक़ब है बतूल, वो जो मारा ना अबू उमर ने, वो आज तक हाथ वहीं रखे, हाथ ही नहीं उठ रहा। इतना दर्द हो रहा है। जब इमाम मेहदी आएंगे, मौला आएंगे इमाम मेहदी, और कब्र पर आएंगे और कब्र पे आके कहेंगे बताओ उनके नाम। फिर किताबें बताती है इनकी कि हजरत उमर और अबू बकर के जिस्म को कब्र से निकालेंगे माज़अल्लाह, और फिर को कोड़े मारेंगे और सूली पे लगे। फिर हजरत आयशा की भी लाश को निकालेंगे, क्यों कहा वो भी अली से लड़ी थी, उनकी भी जिस्म पे कोड़े मारेंगे, उनको भी जरकूब करेंगे। ये सारा तमाशा है इनका, ये अकीदे हैं इनके, और दावे अहले बैत की मोहब्बत के हैं। तो कहां तक कहा जाए। और एक और दूसरा फिर काम क्या करेंगे पता है आपको? वो वीडियो दिखाता हूं मैं। दूसरा काम क्या करेंगे पता है आपको? हंसोगे आप। एक दो शरीफ पढ़े आप। चलिए छोड़ रहा हूं, वक्त नहीं है अब, तब जाने दीजिए, मैं जबानी बता देता हूं, वक्त नहीं है अब ज्यादा। तो दूसरा क्या करेंगे, हजरत अबू बकर उमर को तो सूली पे लटकाएंगे, कोड़े मारेंगे, और फिर कहेंगे जितने इनके चाहने वाले हैं उन सबको कत्ल करो। सारे सुन्नियों को इमाम मेहदी कत्ल करेंगे। तो और उसके बाद फिर एक अकीदा इनका रिज्जत का अकीदा कहते हैं, आवाज लगाएंगे तो जिनके जितने इनके शिया हजरात थे, जितने अहले तशय्युद थे, सब कब्र से जिंदा होकर आए। हजरत अली भी उसमें जिंदा हो जाएंगे, हजरत इमाम हसन भी जिंदा होंगे, इमाम हुसैन, पूरे के पूरे इमाम हसन अस्करी तक सारे इमाम जिंदा हो जाएंगे। और सब जिंदा होकर कहेंगे कि अय मेहदी आप इस वक्त इमाम हैं, हम आपको मशवरा देते हैं और आप हमारे मशवरे पर अमल करें। इमाम मेहदी कहेंगे क्या मशवरा? कहा जाएगा कि सबसे पहले अगर आप दुनिया को फतह करना चाहते हैं तो उन मुनाफिकों को कत्ल कीजिए जो हम अहले बैत से दुश्मनी रखते थे और शेखैन अबू बकर उमर से मोहब्बत करते थे। तो हुक्म देंगे इमाम मेहदी के सबको कत्ल करो जितने शेखैन यानी अबू बकर उमर के चाहने वाले हैं। तो वो सारे शिया पूछेंगे इमाम हम पहचाने कैसे इनको, भाई आइडेंटिटी कैसे हो कि भाई ये सुन्नी है अबू बकर उमर के चाहने वाले का? उनकी पहचान ये है कि नमाज जुमा पढ़ते होंगे। शियाओं क्या जुमा नहीं होता? यानी जुमा पढ़ना इतना बड़ा गुनाह है कि उसकी वजह से कत्ल किए जाओगे तुम। ये काम करेंगे। और शेखैन, बहुत लंबा चैप्टर है, बस एक अमीर माविया की एक गुस्ताखी दिखा देता हूं। नहीं वक्त नहीं है ना, पौने 5 होने पर आ गया। सलाम है, दुआ है, फिर वो हजरत पीर साहब किबला तशरीफ लाए, वो भी कुछ दुआई अल्फाज तो उनके होने चाहिए। बस एक आखिरी, क्योंकि वक्त ही नहीं है। अभी तो शेखैन का ही चैप्टर के लिए 3 घंटे 2 घंटे चाहिए था, लेकिन वक्त नहीं है। सिर्फ अमीर माविया के बारे में क्या गुस्ताखी है इनकी, वो मैं एक दिखा देता हूँ, और एक अल्लाह की शान में क्या गुस्ताखी है। और इसमें तौहीन करने गए अमीर माविया की ज़र्ब किस पे लगेंगे बताऊंगा। ये ईरान से छपी एक किताब इनके आयतुल्लाह मुस्तैद है, और उर्दू तर्जमा आई है, अरबी किताब है, असल मेरे पास अरबी नुस्खा भी है, लेकिन मैं अरबी पढ़ूंगा, वक्त भी नहीं है, और अरबी के साथ फिर मैं अपना तर्जुमा करूंगा, इनको शिकायत होगी तर्जुमा भी शायद गलत है। तो इन्हीं के मौलवी ने तर्जुमा किया, मालियु सिबतैन फी अहवालिल हसन वल हुसैन।
लिखने वाले आकाई सैयद मोहम्मद मेहदी माज़ंदानी अल्लाहु मकामहू, इनका लक़ब है। 2 जिल्दों में लिखी है, माली सिर्फ 10 स्क्रीन पे किताब है, ओरिजिनल हाथ में। उर्दू तर्जुमा हिंदुस्तान से किसी लखनऊ के किसी मौलवी साहब ने, या गालिबन पाकिस्तान के, हाँ पाकिस्तान के किसी मौलवी साहब ने किया है, सैयद मोहम्मद शब्बर अब्बास साहब करके, लखनऊ से किताब छपी है। सब सैयद है जी, यहाँ से वहां तक सब सैयद है, सब रेडीमेड सैयद है, फैक्ट्री है वही, ढलते हैं वहां सैयद। जिस किताब के हवाले से लिखा है अनवार नुमानिया, ये भी किताब मेरे पास मौजूद है, अरबी में है। शियों की मुस्तलद किताब है अनवार नुमानिया, उसके हवाले से लिखा है तौहीन किसकी की जा रही है, किस आड़ में किसकी तौहीन। और फिर मैं इसमें कहूंगा कि अगर ये तौहीन करते हो अमीर माविया की, तो इसमें किसकी भी तौहीन आ रही है। लिखते हैं अनवार नुमानिया के मुताबिक उसने अपनी सगी फूफी से जिना किया। किसने? अमीर माविया ने नहीं भाई, यजीद की बात कर रहे हैं। पूरा चैप्टर आ रहा है, शुरू से ना पढ़ के मैं वो इतना पैराग्राफ पढ़ रहा हूं जो मौजू से ताल्लुक रखता है कि यजीद ने क्या किया, अपनी फूफी से जिना किया। यजीद से हमें कोई हमदर्दी नहीं, तुम उसके खिलाफ 1000 झूठ गढ़ो, हमें क्या लेना देना यजीद से। वो झूठ तुम जानो और वो रब उसका जाने, हमें क्या लेना। यजीद से हमारी कोई हमदर्दी नहीं। लेकिन अब यजीद की आड़ में तौहीन कहाँ हुई है? अनवार नुमानिया के मुताबिक उसने अपनी सगी फूफी से जिना किया। ये कवारी थी, यजीद का दिल आ गया, फूफी पर यजीद का दिल आ गया। ये फूफी को बाग में ले गया और वहां घोड़ी और घोड़े का मिलाप कर, समझ रहे ना कि समझाने की जरूरत है। उसकी फूफी बैठी देख रही थी। जब घोड़ा फारिग हो गया तो इसने फूफी से उठने को कहा। जब वो अपनी जगह से उठी तो उसने देखा कि वो जगह गीली थी, चुनांचे उसे अलहदा कमरे में ले गया। जब अपनी जगह बैठ गया तो फूफी से पूछा, मैं तो समझता था कि आप कवारी होंगी, लेकिन आप तो कवारी नहीं। समझ रहे ना, पढ़े लिखे लोग समझ रहे हैं, शादीशुदा लोग अच्छे से समझ रहे हैं। फूफी से उसने गलत काम किया और कहा कि आप तो कवारी बनती है, आप तो कवारी नहीं निकली। फूफी जवाब क्या देती है? उसने जवाब दिया, क्या तेरे बाप ने शाम में किसी को कवारा रहने दिया था जो मैं कवारी रहती? क्या समझ में आया? ये अमीर माविया की तौहीद हो रही है कि मैं कहां से कवारी बचती, जबकि अमीर माविया की बहन है वो। यानी माविया ने अपनी बहन को भी नहीं छोड़ा, और सिर्फ बहनी को नहीं, पूरे मुल्क के शाम में, शाम मुल्क है, शहर नहीं है, एक कंट्री है पूरा, जिसको आज के जमाने में सीरिया कहा जाता है। पूरे सीरिया में कोई ऐसी लड़की बची है जिसको माविया ने छोड़ा हो? यानी हजारों लाखों लड़कियों के साथ माविया ने बलात्कार किया, जिना किया। इन हरामखोरों से मैं पूछना चाहता हूं कि माविया पे तुम्हें अगर हसद है, जलन है, ऐसी झूठी मनगढ़ंत बातें गढ़ते हो, शर्म नहीं आती? वो साहबा का दौर है, वो साहबा इकराम क्या माज़अल्लाह नामर्द हो गए थे? वो जिन औरतों के साथ अमीर माविया अगर नौज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह 100 बार करोड़ बार माज़अल्लाह बदकारियां कर रहे थे, तो वो बेटियां किसकी थी? वो औरतें किसकी थी? और यजीद तो बाद में आया, यजीद बाद में आया, अमीर माविया पहले गुजरे। इमाम हुसैन यजीद के खिलाफ खड़े इस बुनियाद पर हुए कि उन्होंने कहा कि ये माज़अल्लाह बहनों से निके को हलाल समझता है, माँ के निके को हलाल समझता है। बाद रिवायतों में ये भी आया, हालांकि बाद ने इस रिवायतों का इनकार किया, लेकिन चलो हम कहते हैं अगर ये रिवायतें सही मान ली जाए, ये नमाज नहीं पढ़ता। जब नमाज ना पढ़ने की बुनियाद पर, बंदरों से खेलने की बुनियाद पर, फासिक होने की बुनियाद पर इमाम हुसैन उसके खिलाफ खड़े हो गए, और ऐसे खड़े हुए कि 72 लोग थे, जानते थे कि जंग जीती नहीं जाएंगी, लेकिन उन्होंने कहा फना हो जाऊंगा, कत्ल हो जाऊंगा, खानदान लुटा दूंगा, लेकिन शरीयत पर आंच नहीं आने दूंगा। जब अमीर माविया शाम में सब कर रहे थे, तो इमाम हसन क्या कर रहे थे? कुरैश क्या कर रहे थे? इमाम हुसैन माविया के खिलाफ फिर क्यों खड़े नहीं हुए? सबसे बड़ा इल्जाम तो फिर इमाम हसन पर है कि ऐसे शख्स से सुलह क्यों की कि जो माज़अल्लाह इतना बड़ा बदकार था कि शाम में किसी औरत को उसने छोड़ा। चलिए, इनसे क्या बईद है कि ये सहाबा का एहतराम करे? ये तो माज़अल्लाह खुदा का एहतराम नहीं करते। अहले बैत की तारीफ की आड़ में ये रब को नहीं छोड़ा। और इस खबीस को देख लीजिए, अब क्लिप सामने नजर आ गई तो दिखा देता हूं। ये किसी खानका का मुजावर है, शक्ल से लग रहा है कि इसको देख लो और शैतान को देख लो, कोई फर्क नजर नहीं आया। जाहिल उसके चाहने वाला मुरीद उसके सर में मालिश कर रहे हैं उस हराम खोर के, और वो देखिए क्या बोल रहा है, जरा सुनिए।
अब इस हरामखोर से पूछो माविया हरामी है तो माविया की भांजी से निकाह इमाम हुसैन ने क्यों किया? अली अकबर के बारे में क्या बोलेगा तू? 9 रिश्तेदारी है अमीर माविया के खानदान से अहले बैत की, उसके बारे में क्या बोलेगा तू? जो इतने बेबाक हो यार, वो हक पर हो सकते हैं? निजामुद्दीन औलिया से पूछा गया कि अमीर माविया के बारे में आप क्या कहते हैं? कहा रसूलुल्लाह के जलील कद्र सहाबी है। गौसे आजम फरमाते मैंने रिवायत सुना दी कि मौला अली कहते वो और मैं साथ साथ होंगे। यहां तक कि इमाम इब्न अबी शैबा रहमत रदियल्लाहु ताला जो इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम के उस्ताद है, मुसन्नफ अल मुसन्नफ उनकी किताब हदीस की, उसके अंदर लिखते हैं मौला अली से पूछा गया कि अली आप माविया से क्यों लड़े? क्या वो मुशरिक थे? आपने फरमाया अस्तगफिरुल्लाह, मुशरिक कैसे हो सकते? वो तो शिर्क से भागकर ईमान की तरफ आए। कहा वो मुनाफिक थे इसलिए आप उनसे लड़े? कहा वो मुनाफिक कहाँ थे? वो तो इबादत गुजार थे। मुनाफिक तो इबादत में कोताही करता है, वो तो शब्बेदार थे। कहा फिर आप उनसे लड़े, फिर आपकी जंग क्यों हुई? आपने फरमाया इख्वानुना बगू अलैना, वो हमारे भाई थे, उन्होंने सिर्फ हमसे बगावत की, और जब हमारी तरफ आए रुजू किया, हमने उनको कबूल कर लिया। और एक दूसरे मकाम पे फरमाते हैं, इसको गौसे आजम ने भी गुनियत तालिबीन में लिखा और बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने हदीस की किताब में लिखा। इमाम जलालुद्दीन सुयूती शरह सुदूर में इसको लाते, इमाम इब्न अबी दुनिया ने इसको मकारिमुल अखलाक में लाया, इब्न असाकिर ने तारीख दमिश्क में लाया, मुहिबुद्दीन तबरी ने रियाजुन नज़रा में लाया, हज़रत इमाम इब्न हजर अल मक्की ने सवाइकुल मौरिका में लाया। मुतअद्दिद मुहद्दिसीन है वो रिवायत करते। अली से पूछा गया, अली बताइए आपके और माविया के दरमियान में जंग हुई, माविया की तरफ से जो लोग मरे वो कहाँ उनका अंजाम क्या हुआ, वो कहाँ होंगे? और आपकी तरफ से जो शहीद हुए उनका क्या अंजाम हुआ? कहा माविया की तरफ से मारे जाने वाले और हमारी तरफ से मारे जाने वाले दोनों जन्नती, दोनों जन्नत। हमारे बीच कुरान को लेकर इख्तलाफ नहीं था, नबी को लेकर इख्तलाफ नहीं था, शरीयत को लेकर इख्तलाफ नहीं था, क़िसास-ए उस्मान गनी को लेकर इख्तलाफ। माविया को मुझसे गलत फहमी हुई, गलत फहमी की बुनियाद पे जंग हुई। और मुजद्दिद अल्फ़ सानी शेख अहमद सरंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनको 1000 सदी का मुजद्दिद कहा गया है, बात मुजद्दिद सानी की मानी जाएंगी, आज के फटीचर मौलाइयों की नहीं मानी जाएंगी। मकतूबात रब्बानी में कहते हैं अजीज जबान संभाल कर बात कर, इसलिए कि आधे साहबा अमीर माविया के साथ है, आधे साहबा अली के साथ है। इनमें से अगर एक फरीक को भी तूने काफिर और मुनाफिक का, आधे दीन से एतमाद खत्म हो, आधे इस्लाम से एतमाद खत्म हो जाएंगे। इसलिए कि उन सहाबा से भी रिवायतें और हदीसें, यहां तक के हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक से पूछा गया कि ये बताइए अमीर माविया अफजल है या उमर बिन अब्दुल अजीज अफजल है? उमर बिन अब्दुल अजीज अपने ज़माने के मुजद्दिद है, खुलफा राशिदीन में, लेकिन साहबी नहीं है। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ने फरमाया अजीज क्या पूछता है? जिस घोड़े पे बैठ के माविया रसूलुल्लाह के साथ जिहाद पे निकलते थे, उस घोड़े की नाक में जो धूल और गर्दो गुबार है, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज उस धूल और गर्दो गुबार का भी मुकाबला नहीं कर सकता। वो मकाम है माविया। बड़े बड़े मुहद्दिसीन के अक़वाल है, मैं कहाँ तक बयान करूँ, वक्त नहीं है। बस अब मैं आखिरी क्लिप देख के खत्म कर रहा हूँ कि मैंने कहा कि खुदा का भी एहतराम इनके यहाँ नहीं है। आइए जरा अहले बैत की तारीफ की आड़ में ये अल्लाह को कहाँ तक गिरा देते हैं माज़अल्लाह। सुनिए इस जाहिल को, सुनिए, इसका नाम है गुलाम अली। अली अल्लाह नहीं है, अली अल्लाह का खालिक है, अली अल्लाह का रब है। अली अल्लाह नहीं है, अली अल्लाह का खालिक है, अल्लाह को अली ने पैदा किया। ये मौलाई है, जाहिल है ये लोग। सुनिए, अली अल्लाह नहीं है, अली अल्लाह का खालिक है, अली अल्लाह का रब है, अली अल्लाह का राज़िक है, अली अल्लाह से बहुत ऊपर है। अल्लाह की मेराज क्या है? अल्लाह की मेराज ये है कि वो दरे सैयदा जल्ले शानों पर अपनी दाढ़ी से झाड़ू लगाता है। माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। अल्लाह की मेराज क्या है कि वो दरे सैयदा पर खातून जन्नत फातिमा के दरवाजे पर अपनी दाढ़ी से झाड़ू लगाता है। ये है मौलाई। और हम तो अली के चाहने वाले, इतने जूते मारेंगे खुदा की कसम अली इनको कयामत के दिन कि आप गिन नहीं सकते उनकी मोहब्बत की आड़ में। और यहाँ तक के हमारे नजदीक रिवायत क्या है, पहले मैं अपनी एक रिवायत बताऊं। कयामत के तो मैंने अपनी किताब से सलात में लिखी, सुनिए, कयामत कायम होंगी, सब फना हो जाएंगे, कुछ नहीं रहेगा। ये हमारे यहाँ की हदीस है अहले सुन्नत की। सब फना हो जाएगा। रब फरमाएगा कहाँ है वो जाबिर,
वो बादशाह जो अपनी बादशाहत पर घमंड करते थे, कहाँ है वो दौलतमंद जो अपनी दौलत पर इतराते थे, कहाँ है वो हुस्न वाले जो अपने हुस्न पर नाज करते थे, कहाँ है वो जाबिर जो लोगों पे जबर करते थे, कहाँ है वो ताकतवर जो अपने आप को बहादुर और कवि समझते थे। आज बादशाहत किसके लिए, आज खुदाई किसके लिए, आज कुव्वत और ताकत किसके लिए, शहंशाहत किसके लिए? आका फरमाते कोई हो तो जवाब दो। कोई नहीं होगा, सब फना। और अब फरमाएगा आज बादशाहत मेरे लिए, हुकूमत मेरे के लिए है, मैं अजीम हूं, मैं ही कवि हूं, कोई मेरे सिवा ताकत और कुव्वत वाला नहीं। आका फरमाते जब तक रब चाहेगा ये कैफियत रहेंगी, फिर फरमाएगा कुन फयकून, हो जा, सब हो जाएगा, दोबारा सब जिंदा होंगे, मैदान हश्र बर्पा होगा, हिसाब और किताब होगा, जन्नती जन्नत में, दोज़ख दोज़ख। यह है क़यामत का हमारे आका मंजर। जरा इनका मंजर सुनिए, शियाओं के अकीदे क्या है, सुनिए। खुमैनी अपनी किताब से खुमैनी के हवाले से लिखा आयतुल्लाह खुमैनी जो इनके थे, शेखुल इस्लाम जिनको और क्या क्या नहीं बोलते, जरा सुनिए। खुमैनी अपनी किताब सिरुल सलात में लिखते हैं, खुमैनी अपनी किताब सिरुल सलात में लिखते हैं, इमाम के कौल के साथ कुछ भी नहीं बचेगा, सूरज चांद सितारे नजम कवाकी वो रूहें जिन्स इंस फरिश्ते, कुछ भी नहीं बचेगा, सिर्फ अल्लाह अल्लाह रह जाएगा। कवाकी वो रूहें जिन्स इंस फरिश्ते, कुछ भी नहीं बचेगा, सिर्फ अल्लाह अल्लाह रह जाएगा। अल्लाह हुई होगा बस, और कुछ नहीं होगा, हर जगह हु होगा, हु का आलम होगा, सिर्फ अल्लाह रह जाएगा। जब वो अकेला रह जाएगा तो खुमैनी कहते अकेले में उसका दिल घबराएगा। इससे भी पता चलता कितनी जाहिल होती है इनकी अवाम। वो कह रहा अल्लाह अकेला रह जाएगा, उसका दिल घबराएगा। अल्लाह का दिल भी है, हार्ट भी है भाई उसका, और उसका हार्ट भी वाइब्रेट होता है, धक धक धक। अब घबरा रहा है दिल, अकेला रह गया, कोई है ही नहीं बचा हुआ। और सारी जाहिल, अरे जाहिल के बच्चे बोल क्या रहा है पहले समझो तो। ये जहालत है इन लोगों की। आज अल्लाह का दिल घबराएगा तो फिर क्या करेगा वो? फिर दिल का दिल परेशान होगा, दिल परेशान होगा, फिर वो आवाज देगा, यतारफ़ ज़ुल्मत ही, कोई है जो तन्हाई में मेरा दिल बहलाए। क्या हो गया आप लोगों को? दीदार मोहतरम खुमैनी साहब ने लिखा है इनके, आवाज देगा कोई है जो मेरा दिल बहलाए। घबराहट हो रही है, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, हार्ट अटैक ना, माज़अल्लाह। ये खुदा है हमारे नजदीक। हमारा खुदा जिस्म से पाक, जिस्मानियात से पाक, आज़ा से पाक, मादों से पाक, मटेरियल से पाक, कैफियतों से पाक, जहतों से पाक। वो है, चलता है पैरों से पाक, देखता है आंख से पाक, मदद करता है हाथ से पाक, जिस्म जिस्मानियात से पाक और मुनज़्ज़ह है हमारा परवरदिगार। ये है अहले सुन्नत का अकीदा। इतने अच्छे अकीदे को छोड़कर किन खबीसों के पीछे जा रहे हो यार? खुदा की कसम, ये अहले बैत का ये हरगिज़ अकीदे है ही नहीं। जो अहले सुन्नत का अकीदा है वही अहले बैत का अकीदा। अब आगे सुनिए। जो तन्हाई में मेरा दिल बहलाए, उस वक्त मासूम ने कहा कि एक आवाज आएगी, अना अंतल कल्बुल हुलूब, हम है ना तेरा दिल बहलाने के। उस वक्त अल्लाह कहेगा आईना आईना, ये आवाज कहां से आई है? अल्लाह को ही नहीं मालूम। एक आवाज आएंगी, आना आईना आईना, किधर से, किसने आवाज दिया? ये खुदा है, किसने आवाज दिया? और हमारे नजदीक रब ही की जात अज़ली और अबदी है, हमेशा से था, हमेशा हमेशा रहेगा, ना उससे पहले कोई ना उसके बाद। वही अव्वल वही आखिर, वही जाहिर वही बातिन। यह है अकीदत तौहीद। जिनकी तौहीद इतनी खतरनाक, इतनी बकवास, इतनी बचकाना हो, क्या किस मुंह से बात करते क्या हम हक पर है यार? आवाज आएंगी और खुदा कोई नहीं मालूम। खुदा पूछ रहा है आईना आईना, कहां से आवाज आई? अब सुनिए आवाज। अल्लाह कह रहा है जिससे कोई शय पोशीदा नहीं, वो कह रहा है आवाज कहां से आ रही, ये आवाज कहां से आ रही है? काना अलीयन, मैं अली हूं। इधर से आवाज आएगी आना मोहम्मद, मैं मोहम्मद हूं। इधर से आवाज आएगी आना फातिमा, इधर से आवाज आएगी आना हसन, इधर से आवाज आएगी आना हुसैन।
हम 5 है ना तेरा दिल बहलाने के लिए। उस वक्त अल्लाह जिसका चेहरा नहीं मुस्कुरा के कहेगा, मैंने तो ये कहा ही नहीं कि तुम मेरा दिल बहलाओ, तुम तो मैं हूं। मैं कह रहा हूं तुम्हारे अलावा कोई है जो मेरा दिल बहलाए, तो आवाज आएगी से। 5 आवाजें आएंगी, अना अली अला अना फातिमा अना हसन अना हुसैन, और क्या है वो, अना मोहम्मद, मैं मोहम्मद हूं, मैं अली हूं, मैं हसन हूं, मैं हुसैन हूं, मैं फातिमा हूं। अल्लाह कहेगा मैंने तुमसे थोड़ी कहा, तुम तो मैं हूं, मैं तो तुम हूं। तुम और मैं कोई अलग अलग हो? कितने खुदा है? 6 खुदा है। एक परवरदिगार आलम खुदा, एक रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा, अली खुदा, हजरत फातिमा खुदा, खुदा हसन हुसैन खुदा, 6 खुदा है। और हमारे अहले सुन्नत का कुल हुवल्लाहु अहद, हबीब कह दे अल्लाह एक है। बुनियाद यहां से शुरू होती, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई माबूद सिवाय एक अल्लाह। यहां 5-5 खुदा है। वीडियो दिखाता 5 ही नहीं है, 12-12 खुदा है और आगे। अरे बहुत कुछ खुदा है भाई। इसी पर अगर मैं तफसीरा करता तो 3 घंटे यही वीडियो में दिखा सकता था आपको कि इनके तौहीद का क्या आलम, कितने खुदा है इनके यहाँ पर, क्या क्या हालात है। अली खुदा से पहले भाई, यहां तक है इनके यहाँ के वीडियो, इनके मौलवी यहां तक है कि भाई अली से, हजरत सलमान फारसी ने अली से पूछा, इनका एक मौलवी कहता है, वो क्या नाम है उसका, जटोई करके नाम है, जाफर जटोई, वो खिताब कर रहा, पूरी जाहिल कौम वाह 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 नारे लग रहे हैं उस पर। सलमान फारसी ने अली से पूछा कि सबसे, जब खुदा था तो आप कहाँ थे? कहा हम भी खुदा में थे। खुदा हम में था, हम खुदा में थे। वो हम में रहकर हमको ढूंढ रहा था, हम उसमें रहकर उसको ढूंढ रहे थे। बस ऐसी जिंदगी गुजर। वो हम में रहकर हमको ढूंढता रहा, पा ना सका, हम उसमें रहकर उसको ढूंढते रहे, हम उसको पा। क्या बचकाना मजहब है। तो इनकी न तौहीद सही है। जब इनके नजदीक खुदा का अकीदा दुरुस्त नहीं, तो बात तो फिर सहाबा और ये तो बहुत बात की बात है। चलिए वक्त हो गया, बस जो भी मैं कह सकता था इस 1.5 घंटे के वक्त में आपके सामने बातें रखी। अक्लमंद के लिए आला हज़रत फाजिल बरेलवी एक चीज फरमाते थे, वही जुमला कह रहा हूं इसी पे इख्तिताम, कि अक्लमंद के लिए एक दलील काफी, और हद दर जाहिल के लिए हदीसों के और दलीलों के अंबार भी ना काफी। तो अगर अल्लाह ने तौफीक दी तो ये समझने के लिए एक ही बात काफी है कि ये मजहब सच्चा, चाहे इसको आप मौलाई नाम की पैकेट में बांधो या अपने आप को अहले बैत के पैकेट में बांधो, दर हकीकत यह राष्ट्रीयत और शियात है।